नंदिनी रावत, एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज से देख लेते हैं इंदौर से बड़ी खबर। इंदौर रघुवंशी समाज ने दशहरा पर प्रस्तावित सूप नका दहन के खिलाफ कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इंदौर रघुवंशी समाज ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पौरुष संस्था इंदौर द्वारा 2 अक्टूबर 2025 को आयोजित किए जाने वाले सुपर नका दहन कार्यक्रम के विरोध में ज्ञापन सौंपा। समाज ने इस आयोजन को महिला समाज का अपमान, अवैधानिक तथा समाज विरोधी करार देते हुए तत्काल रोक लगाने की मांग की। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि पौरुष संस्था द्वारा इंदौर की सोनम रघुवंशी सहित अन्य महिलाओं को सूपनखा के चेहरे के रूप में दर्शाकर महालक्ष्मी नगर स्थित मेला ग्राउंड में पुतला दहन करने की योजना बनाई गई है, जबकि संबंधित महिलाएं अभी केवल आरोपी हैं और उनके प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। समाज का कहना है कि न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए बिना इस प्रकार का आयोजन करना कानूनी रूप से गलत और मानहानिकारक है। रघुवंशी समाज ने यह भी आरोप लगाया कि पौरुष संस्था द्वारा देश की केवल 11 हिंदू महिलाओं को चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, जबकि देश में महिलाओं और पुरुष दोनों द्वारा अपराध होते हैं। समाज ने सवाल उठाया कि क्या केवल हिंदू महिलाओं ने ही अपराध किए हैं, जो सिर्फ उन्हीं के खिलाफ इस तरह का सार्वजनिक दहन आयोजित किया जा रहा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि आयोजन का प्रचार अखबारों और सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, जिससे रघुवंशी समाज सहित अन्य समुदायों की छवि को धूमिल करने का प्रयास हो रहा है। समाज के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पूर्व में आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी संस्था ने प्रचार प्रसार जारी रखा है। रघुवंशी समाज ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने इस आयोजन पर तत्काल रोक नहीं लगाई और समाज की छवि धूमिल हुई या कोई अप्रिय घटना घटी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पौरुष संस्था और प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से रणवीर सिंह रघुवंशी, जिलाध्यक्ष रघुवंशी समाज इंदौर, श्रीमती पिंकी रघुवंशी, शैलेंद्र रघुवंशी, ओम प्रकाश रघुवंशी, श्रीमती पुष्पा रघुवंशी, श्रीमती शीला नरवरिया, श्रीमती नीलम शर्मा, रमेश रघुवंशी, आजाद सिंह रघुवंशी, श्रीमती अंबिका रघुवंशी, श्रीमती संगीता रघुवंशी, अरुण रघुवंशी, ऋषि रघुवंशी, श्रीमती तरुणा शेखावत, गजेंद्र गोस्वामी और श्रीमती शोभा रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में समाज जन उपस्थित रहे। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र इंदौर, कैलाश रावत के साथ गजेंद्र गोस्वामी की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। नीचे चलो। अच्छा, ज्ञापन किस लिए देने आए थे आप? ये रघुवंशी समाज इंदौर की ओर से पुलिस कमिश्नर महोदय और इंदौर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। इंदौर की कोई संस्था है, संस्था पौरुष करके, उसके द्वारा एक शूर्पणखा दहन का आयोजन इंदौर में किया जा रहा है, जिसमें रघुवंशी समाज की सोनम रघुवंशी का पुतला और अन्य समाज की 10 महिलाओं के पुतले अलग से उसमें ऐड करके ये जला रहे हैं। तो हमारी आपत्ति उसमें यह है कि आरोपी है या अभियुक्त है या वो दोषी है, ये न्यायालय में प्रकरण चल रहा है और न्यायालय में प्रकरण चलते दौरान आप इस प्रकार से किसी भी समाज को किसी व्यक्ति को टारगेट करके आप है ना उसको वो नहीं कर सकते हैं। तो समाज बदनाम करने की नीयत से, और आपने जो भी महिलाओं के लिखे हैं वो अन्य समाज की महिलाएं भी हैं और अभी वो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। विचाराधीन प्रकरण रहते दौरान आप है ना पुतला दहन कर रहे हैं, तो ये न्यायिक प्रक्रिया का भी दुरुपयोग है। और अभी हमने जहाँ बात की है कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय से, तो ऐसी कोई परमिशन भी इनको शासन की ओर से नहीं मिली है। पहली बात तो ऐसा आज तक शायद ऐसा कभी नहीं हुआ कि महिलाओं का पुतला जलाया जाए। हाँ, ऐसी देवी देवता हो या व्यक्तिगत कोई पद पे हो, आज तक ऐसा कहीं ऐसी कोई परंपरा हिंदू समाज में, हिंदू रीति में या कहीं भी हमने आज तक नहीं देखी है। और ये सिर्फ एक मुझे लग रहा है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के हिसाब से ये इस प्रकार की घटना कर रहे हैं। दूसरा विषय हमने ये भी रखा है इसमें कि क्या सिर्फ हिंदू महिलाएं इनको मिली, क्या मुस्लिम महिलाओं के द्वारा या अन्य समाज की महिलाओं के द्वारा कोई अपराध नहीं किए गए? सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके इस तरीके से आप लोग कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, जबकि हिंदू विधि में या हिंदू के समाज में इस प्रकार से पुतला दहन महिलाओं का कहीं भी आज तक नहीं किया गया। तो आप क्या समाज की तरफ से ज्ञापन देने आए थे कि रोक लगाना है कि समाज की तरफ से हमने ज्ञापन दिया है कि इसमें जो पुतला दहन का कार्यक्रम ये कर रहे हैं उसे रोका जाए, क्योंकि समाज में गलत मैसेज जा रहा है। और हमारे रघुवंशी समाज नहीं, बाकी अन्य समाजों के लिए भी इन्होंने नामजद
पुतले बनाए। आप चाहें प्रतीकात्मक रूप से आप शूर्पणखा और इनका जो भी जलाना चाहते जला सकते थे, लेकिन यदि आपने सिर्फ महिलाओं को टारगेट, शूर्पणखा भी एक महिला ही है ना, वही बात है। क्या किया इसको छोड़, हमारा यही कहना है कि पुतला दहन नहीं होना चाहिए। शैलेंद्र सिंह रघुवंशी, एडवोकेट, इंदौर हाईकोर्ट। जो इंदौर में संस्था पुरस्कार के कोई है, ये 11 महिलाओं का पुतला दहन करने जा रही है 2 अक्टूबर 2025 को शूर्पणखा के रूप में पुतला दहन करने जा रही है। तो इसका विरोध करने के लिए आता है। एक तो ये हिंदू जाति का अपमान है, नारियों का अपमान है। हिंदू धर्म में ऐसा होता नहीं है कि नारियों का कोई भी पुतला दहन करके अपमान किया जाए। तो हमने कलेक्टर महोदय से और इनसे यही मांग की है कि इसको रोका जाए और इनके ऊपर जो संस्था पुरुष है और इनके जितने भी सदस्य हैं इनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाए। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी महिला का पुतला जलाया जाए। हाँ, तो हम मांग करते हैं कि पुतला का नहीं जलाया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई होना चाहिए। क्या शुभ नाम है? रणवीर सिंह रघुवंशी, अध्यक्ष रघुवंशी समाज। कुछ हुआ ही नहीं ना उसका गुनाह। कौन गुनहगार है ये तो बता। सोनम रघुवंशी के खिलाफ अगर वो गुनहगार है तो बात की बात है, पर अभी किसी महिलाओं के खिलाफ आप ये नहीं कर सकते ना। हम ये चाहते किसी भी महिलाओं का पुतला ना जले। विरोध कर रहे हैं जी, अंबिका रघुवंशी। जो पुतला दहन हो रहा है, हम उसके खिलाफ ज्ञापन देने आए थे कि हिंदू धर्म में महिलाओं का पुतला नहीं जलाया जाता है, और जो हिंदू धर्म की महिलाओं को टारगेट करके जो पुतला जलाया जा रहा है वो वर्जित। जी, क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग करते हैं कि वहाँ पुतला दहन का तो कुछ कार्यक्रम ऐसा होना नहीं चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे सोनम रघुवंशी के लिए? सोनम ने जो किया है वो तो समाज पूरा भुगत ही रहा है, उसको कानूनी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जब भी अगर कभी वो भविष्य में कभी आती है तो पूरी समाज उसको एक सजा देगा।